हमें प्रभु ने बनाया है, हम उस प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगी मेरे भाई और बहनों से। इस प्रार्थना के बीच में 3 प्रार्थना वालों का फ़ोन आ चुका, जिस पर प्रभु की प्रार्थनाओं का विश्वास था। वह बार बार कॉल कर रहे हैं। मेरा पिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो कुछ देर के लिए शांत हो जाए। तब तक कि मैं प्रभु से बात ना कर लूँ, तब तक मैं किसी को उत्तर नहीं दूंगी। मैं धन्यवाद करूंगी मेरे पिता का, मेरे परमेश्वर का। मेरे पिता की, मेरी नहीं, मेरे पिता की इच्छा होगी तो ये वीडियो पूरा बनेगा। मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी कि आपने इस वचन को सुना, प्रभु के एक एक वचन को आपने सुना। आइए हम और एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे, मत्ती 4:2। वह 40 दिन और 40 रात निहार रहा, तब उसे भूख लगी। कौन? यीशु मसीह। 40 दिन और 40 रात, निहार मीन्स भूखे पेट। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। आप इस वचन को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। क्या कहते हैं परखने वाले? कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यह कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। उसका 4 आए हम पढ़ेंगे। यीशु के उत्तर को आप सुने। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है उससे जीवित रहेगा। आप इस वचन को अपने दिमाग में जब बिठाएंगे, आप लड़ाई करना छोड़ देंगे, आप बीमार नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे। प्रभु का ये वचन आपके दिल और दिमाग को भर देगा, आपके पेट को भर देगा। आप कभी भूखे नहीं रहेंगे। आपकी कोई इस जीवन से, इस दुनिया से कोई लालसा नहीं रहेगी। आपकी लालसा मिट चुकी होगी। आप लालची नहीं रहेंगे, आप विरोधी नहीं रहेंगे, आप झगड़ालू नहीं रहेंगे, आप जलस की भावना वाले नहीं होंगे, आप पिता के वचन वाले होंगे। पिता ने कहा है, हम रोज नया नया आहार लेते हैं, नई नई रोटियां खाते हैं, इससे हमारा पेट नहीं भरता है। केवल प्रभु के मुंह से निकले हुए वचन से हमारा पेट भरता है और हम प्रभु के निकले हुए वचन से जीवित रह सकते हैं। प्रभु का वचन हल्के में न लीजिए। मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी इस वचन को सुनने के लिए। मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी इस पवित्र बाइबल के वचन को सुनने के लिए। इस पवित्र बाइबल में वो लिखा है कि आप अपने दुश्मन को माफ करो जिस तरह प्रभु ने हमसे प्रेम करा है। आप भी प्रेम करने वाले बनो। आपके अंदर जो शैतान भरा है उसे निकाल दो। हर वक्त आपको शैतान भरमाता है, वो लड़वाने की सोचता है। आप अपने आप में दिमाग लगाइए कि आप किसी से क्यों नहीं लड़ते। जब प्रार्थना करने वालों से टकराता है, क्योंकि उसे पता है यह भी प्रभु का है, यह भी प्रभु का ही है। क्यों? उनके आसपास तो बहुत से लोग रहते हैं। क्यों? उनके और भाई बहन नहीं हैं, उनकी और बहनें नहीं हैं। वो प्रभु के लोग से ही क्यों टकराते हैं? क्योंकि शैतान हर वक्त भरमाता है। जब 2 प्रभु के लोग मिलते हैं तो पूरी किताब को रच के रख देते हैं, पूरी दुनिया को रच लेते हैं। वो आपके माइंड में ये बात क्यों नहीं आती? जब कोई प्रार्थना वाला व्यक्ति प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आता है तो शैतान नहीं चाहता है कि पूरी दुनिया पवित्र हो जाए, पूरा जीवन पवित्र हो जाए, आप जहां बैठे हो वो जगह पवित्र हो जाए। शैतान नहीं चाहता, इसलिए शैतान हमेशा भरमाता है, अपने सींगों को मारने के लिए बैठता है कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति गिर जाए।
वो हट जाए ताकि शैतान की जीत हो। पर मेरे भाइयों बहनों, हमारे आंखों को वो अंधा कर देता है, वो अंधा कर देता है, यीशु के लोगों को हटा देता है, वो पवित्र लोगों को हटा देता है, पर प्रभु से अंधा कर देता है। जब वो चाहता है कि मैं पवित्र लोगों को यहाँ से हटा दूं, तो मेरा प्रभु उस बीच उतर आता है, वह आकाश छोड़कर पृथ्वी पे आ जाता है और वह सबको पवित्र कर देता है और वह शैतान को जला देता है, शैतान को आग में भस्म कर देता है। उसकी आंखें भी फूट जाती है जब वो लोगों को अंधा करने की सोचता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यीशु ने कहा है तू विश्वास करेगा तो महिमा को देखेगा। आज मैं यीशु पे विश्वास करती हूँ। मैं एक भिखारी हूँ, पर प्रभु एक दिन मुझे उठाएगा। मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास खाना नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं तुच्छ हूँ, पापी हूँ, मूर्ख हूँ, पर यीशु ने मुझे चुना है। मैं यीशु का धन्यवाद करती हूँ, मेरे परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज फिर एक नई सुबह दिखाई, उन्होंने मुझे उठा के खड़ा किया, उनकी सांसें आज मुझ में फूंक दी हुई। मेरा प्रभु यीशु हर शैतान को अंधा करेगा, हर शैतान को जला के खाक कर देगा। इस पृथ्वी पर सिर्फ पवित्र लोग ही रहेंगे मेरे यीशु के सामर्थ्य नाम से। यीशु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, मैं आपका धन्यवाद करूंगी प्रभु यीशु, आज के वचन के लिए, जो वचन आपने मुझे दिया था। मैं प्रार्थना करती हूँ ये वचन बहुत दूर तक फैले। यीशु मसीह का वचन है, ये मसीह की ओर से वचन था, इसे आप पढ़िए, आप पढ़िए, अपने मन को खोलिए, अपने दिमाग को खोलिए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जिस भाई को बीमारी परेशान कर रही है, बीपी है, शुगर है, इस प्रार्थना को सुनते चंगा हो जाए। यीशु ने कहा है कि मैंने तुझे अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को रोंदने का, जवान सिंह अजगर को लताड़ने का। आज उसी अधिकार से मैं प्रार्थना करती हूँ कि ए भाई तू चंगा हो जा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यीशु ने आज तुझे चंगा किया, तेरे बीपी को ठीक किया, तेरे शुगर को ठीक किया। जो आज तेरे पैर हाथ में बल नहीं आ रहा, यीशु ने तुझे बल और शक्ति दे दी है, तू चंगा हो चुका है। तू अपने आप को बलवान समझ और चल फिर, अपने खाट को उठा और चल फिर। जो विरोधी लोग विरोधी की बातें करते हैं, तू वहां नहीं बैठ। जो बुराई करते हैं, तू वहां मत जा। जो पाप करते हैं, उसे अपनी आंखों को बंद कर ले, उसको मत देख। बोलने वाला सुनने वाला भी भागीदार होगा। हाँ पिता, मैं आपके वचन को मानता हूँ, मैं आपके वचन को सुनता हूँ और आपके आज्ञा पे चलता हूँ। मैं धन्यवाद करूँगी मेरे पिता का, जिन्होंने आज इस प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से हर एक भाई चंगा हो जाए, हर एक बहन चंगी हो जाए। जिस तरह यीशु ने, मेरे परमेश्वर ने एलिया को भेजा था एक विधवा स्त्री के पास। वो विधवा स्त्री के पास जब अकाल पड़ रहा था, उसके पास कुछ नहीं था। एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल था और एक मुट्ठी मैदा था। एलिया ने उससे कहा कि जा मेरे लिए एक गिलास पानी ला और एक रोटी ले आ। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूँगी, हमारे पास तो सिर्फ थोड़ा सा एक मुट्ठी भर मैदा है, उसे हम दोनों खाएंगे और मर जाएंगे। एलिया कहता है कि जा, मैंने तुझसे जो कहा वो सुन ले। और वो विधवा स्त्री जाती है और एक मैदे की रोटी और एक गिलास पानी ले आती है और वो एलिया को दे देती है। वो नहीं सोचती है कि मेरे पास क्या है, मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे बेटे के लिए भी कुछ नहीं है, और वह एलिया को दे देती है। क्या होता मेरे भाइयों बहनों,
जब तक अकाल पड़ता है, जब तक उसका ना मैदा खत्म होता है, ना उसका पानी खत्म होता है, ना तेल खत्म होता है, उसके घर में बढ़ोतरी की आशीष आ जाती है। उसी तरह प्रभु आपको आशीषित ठहरा चुके हैं। तब तक अकाल पड़ेगा, आपकी गरीबी रहेगी। आप प्रभु को जब देते हैं, आपके पास कुछ नहीं होता है, आपके पास समय नहीं होता है, आप परेशान होते हैं, आप रोते हैं, आप दुखी होते हैं, फिर प्रभु की आराधना को नहीं छोड़ते हैं। प्रभु आपको उसका मल्टीप्लाई देने आ रहा है। आपने जो मेहनत की है उसका फल आप पाओगे। आपने जो यीशु को दिया है उसका दुगना भाग यीशु आपको देंगे। आप अपने हाथों को जब उठाते हैं, आपके पास कुछ नहीं रहता, आप कर्ज से डूबे होते हैं, आपके घर में आटा नहीं होता है, फिर भी आप लोगों को खिलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें आशीषों से भर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके घर में इतना मैदा दे देते हैं कि जब तक अकाल पड़ता है तब तक आपके घर में कोई घटी कमी नहीं होती। आप खाते हैं, आप पीते हैं, फूलते हैं, फलते और बढ़ते जाते हैं, क्योंकि यीशु की आशीष है आप पर। आप यीशु के लोग हैं। यीशु ने आपको बनाया है। यीशु आपको आगे बढ़ाएंगे। यीशु आपको महान ठहराएंगे। यीशु आपको राजा बनाएंगे। आप यीशु के वचन पे चलिए। यीशु का वचन आपके कानों में आना चाहिए सुबह उठते होता। तब आप मोबाइल चालू करेंगे, आपको यीशु का वचन दिखेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें पूरे टाइम जांचते हैं, हमारे मनों को जांचते हैं। प्रभु ने कहा है तू विश्वास करेगी तो महिमा को देखेगी। हम पिता का धन्यवाद करें। आज ये एक एक वचन आप सुन रहे होंगे, बीच में ब्रेक चल रहा होगा, पर मेरे पिता से मेरी प्रार्थना थी कि प्रभु इस प्रार्थना को मुझे पूरी करना है, कहीं से कोई रोक ना हो। बीच में रुक गया है वीडियो, पर प्रभु यीशु के नाम से ये पूरा होने जा रहा है। प्रभु यीशु ने आप सभी को आशीषित ठहराया। प्रभु यीशु ने अपने वचन में कहा है कि मैंने जिस तरह तुमसे प्रेम किया तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, नफरत की आग को आप निकाल दें, आप सबसे प्रेम करें, आप प्रेम करने वाले बनो, आपका जीवन बदल जाएगा। आप जलस की भावना को छोड़ दें। मेरे पिता से बस यही मेरी प्रार्थना है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो दुखी हो, गरीबी हो, परेशानी में हो, उनकी बीमारी है, यीशुआ के नाम से चली जाए। प्रभु यीशु के वचन को सुनते सुनते वो चंगा हो जाए, उठ खड़ा हो जाए, अपने खाट पे से दौड़ने लगे, भागने लगे यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करूंगी उस पिता मेरे परमेश्वर का। मेरे यीशु ने कहा है पहला मैं तेरा परमेश्वर हूँ, उसको छोड़ और किसी की नहीं। आज इस बात को आप अपने दिमाग में बिठाएं। यीशु ने तुच्छों को, मूर्खों को ही चुना है। यीशु ने पापियों को, तुच्छों को, मूर्खों को, जो बार बार झगड़ते हैं, वह अनपढ़ है, पर यीशु ने उन्हें चुना है ताकि ज्ञान वाला लज्जित हो जाए। ज्ञान वाला चाहता है कि मैं हर वक्त इन्हें लज्जित करूं। मेरा पिता है जवाब देने वाला, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी से नहीं लड़ेंगे, आप किसी से नहीं झगड़ेंगे, आप किसी को पलट कर जवाब नहीं देंगे, जवाब पिता देगा। मेरा परमेश्वर है, तुम्हें सूर्य की तरह चमकाने जा रहा यीशु। तुम राजा बन चुके हो, तुम्हारा आदर हो चुका है। जिस तरह पिता ने कहा है कि आप अपने माता पिता का आदर करोगे तो मेरा आदर करोगे। हम धन्यवाद करते उस पिता परमेश्वर का। पिता, हम आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर। दया कर प्रभु, हम पर दया कर प्रभु। हम तेरे ही लोग हैं प्रभु, हम तेरे पास आते हैं प्रभु इस पवित्र बाइबल के द्वारा। इसमें आपके मुंह के निकले हुए एक एक वचन है मेरे प्रभु। ये वचन हमें आगे ले जाएंगे, ये वचन हमें बुद्धि देंगे, ये वचन हमें ज्ञान देंगे, ये हमें हत्या से बचाएंगे, ये बीमारी से बचाएंगे। इसलिए आपने कहा है कि मनुष्य का पेट केवल रोटी से नहीं
प्रभु के मुंह के निकले हुए एक एक वचन से जीवित रह सकता है। हम इस वचन को लेकर जीवित है प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ मसीह यीशु से कि जो भी लोगों के दिलों में आज हीन भावना है, बदले की भावना है, पिता के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए। यीशु के नाम से आज वह अपने पड़ोसी से प्रेम करने वाले बने। मैं धन्यवाद करूंगी आप सभी का जिन्होंने इस वचन को सुना और इस वचन को सुनकर वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं धन्यवाद करूंगी। मैं तुमसे फिर शाम को मिलती हूँ। मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी। इसे बहुत आगे आप शेयर करें इन वचनों को, ताकि एक रूह बचेगी तो स्वर्ग में तुम्हारे लिए हजारों लोग जश्न मनाने वाले हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी मेरे भाइयों बहनों। आप इस वचन को आज सुनिए, इस प्रार्थना को आप सुनिए और अपने जीवन में प्रभु के लिए आगे बढ़ते जाइए। आप प्रभु का काम कीजिए, आप प्रभु से क्षमा मांगिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु को आज अपना जीवन का 10वां अंश दीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में क्या होते जा रहा है। आपका कर्जा फिट जाएगा, आपकी बीमारी चली जाएगी। जो भाई, जो बच्चे अपने माता पिता को छोड़ के जा चुके वो वापस आ जाएंगे। जो पत्नी अपने घर को छोड़ के जा चुकी वो वापस आ जाएगी। जो आपका आदर नहीं करते वो आपका आदर करने लगेंगे, क्योंकि यीशु ने आपको बनाया है। आप यीशु के लोग हैं। यीशु के लोगों का हर जगह आदर ही होता है, क्योंकि उनमें यीशु की चमक होती है। आप आज इस बात को सुनिए, आज इस बात को सुनिए। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, प्रभु यीशु मसीह का मसा, प्रभु यीशु की शिफा आप लोगों के साथ हो। आप प्रभु में मगन रहिए, हम पिता में मगन रहिए। हम धन्यवाद करते पिता का, परमेश्वर का, जिन्होंने आज हमें इस वचन के द्वारा, जितने भी भाई लोग इस प्रार्थना को सुन रहे होंगे, सभी की आंखें खोल दी, सभी के कान खोल दिए, सभी का मुंह खोल दिया। हम पिता का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस आपके आने के लिए। मैं शाम को इस प्रार्थना में फिर मिलती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो ईश्वर। ये जो भी जिस तरीके से जो भी वीडियो बना हो, परमेश्वर पिता यहाँ मौजूद है। परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई है, मेरी नहीं पिता की इच्छा पूरी हो। मैं पिता आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना में। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु, आप यहाँ आए और इस प्रार्थना को आपने बनाया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बनाया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य बनाया। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का जिन्होंने इस प्रार्थना को सुना। परमेश्वर पिता की आग, परमेश्वर का आशीष आप लोगों के साथ रहे। धन्यवाद हो आप सभी का। धन्यवाद मेरे पिता, मेरे प्रभु।